नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बिना कोर्ट की अनुमति के चल रही बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि अब कोई भी तोड़फोड़ तभी होगा जब कोर्ट की अनुमति मिलेगी, चाहे निर्माण अवैध हो या वैध। बिना कोर्ट की मंजूरी के किसी भी मकान या संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह आदेश बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक गंभीर झटका माना जा रहा है, जहां हाल के वर्षों में अपराध और कानून व्यवस्था से निपटने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल एक प्रमुख प्रशासनिक हथियार बन गया था। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का आम उपयोग हाल के वर्षों में देखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर को एक मजबूत कदम के रूप में पेश किया, जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रतीक के रूप में देखा गया। इस कार्रवाई में अपराधियों और माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। यह कदम जनता के बीच भी लोकप्रिय हुआ और इसे बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचारित किया गया। हालांकि इस कार्रवाई की प्रक्रिया पर कई सवाल उठे। मानवाधिकार समर्थकों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना सही कानूनी प्रक्रिया के की जा रही थी। बिना कोर्ट के आदेश और नोटिस के घरों को ध्वस्त करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन था। लोगों का कहना था कि बीजेपी शासित सरकारें अपने हाथ में कानून ले रही हैं और खुद ही जज, वकील और अदालत बनकर फैसले ले रही हैं। यह आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उन्हें सही तरीके से कानूनी मौका नहीं मिला और उनके अधिकारों की अपमान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि अब देश भर में किसी भी तोड़-फोड़ कार्य के लिए पहले अदालत की अनुमति जरूरी होगी। नरसिम्हा की सदस्यों ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून के शासन का पालन हो। अदालत ने कहा कि अवैध ध्वस्तीकरण संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और कोई भी ध्वस्तीकरण बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल निजी संपत्तियों पर लागू होगा। सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों जैसे सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध निर्माणों पर यह रोक नहीं होगी और इन मामलों में कार्रवाई वैध रूप से जारी रह सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की तारीफ करने पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि जिस तरह से बुलडोजर को कानून के एकमात्र हथियार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह गलत है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का यह रवैया अब नहीं चलेगा। कार्यपालिका खुद ही न्यायाधीश नहीं बन सकती और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत की मंजूरी आवश्यक होगी। बुलडोजर की तारीफ करने वाले बयान और इसे न्याय का प्रतीक बताने वाली बातें गलत हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में यह दलील दी कि 2022 में नोटिस जारी किए गए थे और इसके बाद ही बुलडोजर का उपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि बुलडोजर का इस्तेमाल केवल अवैध निर्माण और अपराधियों के खिलाफ किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई जनता के हित में थी और इससे समाज में कानून का डर पैदा हुआ है। हालांकि जस्टिस गवई ने सरकार के इस युक्ति पर सवाल उठाया और कहा कि अगर 2022 में नोटिस जारी किए गए थे तो 2024 में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। जस्टिस गवई ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को हर तोड़-फोड़ से पहले अदालत को सूचित करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। नरसिम्हा ने यह भी कहा कि कार्यपालिका कानून के तहत काम करती है और अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का तोड़-फोड़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके यह आदेश दिया। अनुच्छेद 142 अदालत को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मुद्दे पर न्याय देने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है, चाहे वह कानून के दायरे से बाहर हो। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे कानून के अधिकारियों के अधिकारों पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर 2 हफ्ते तक ध्वस्तीकरण रुक जाए तो आसमान नहीं टूटेगा। अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे अगले 15 दिनों तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण या तोड़-फोड़ कार्रवाई से बचें और कोर्ट के अगले निर्देशों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों में, जहां बुलडोजर कार्रवाई एक प्रमुख प्रशासनिक रणनीति बन गई थी। इन राज्यों में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बुलडोजर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था और इसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाने का एक तरीका माना जा रहा था। उत्तर प्रदेश में यह कदम इतना लोकप्रिय हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि अदालत के इस आदेश के बाद इन राज्यों की सरकारों को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। यह आदेश उन सभी ध्वस्तीकरण कार्यों पर लागू होगा जो बिना अदालत की अनुमति के किए जा रहे थे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ध्वस्तीकरण केवल कानूनी तरीके से और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही हो। उन लोगों के लिए भी यह राहत का समय है जिनके घर या संपत्ति को बिना कानूनी आदेश के ध्वस्त किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बुलडोजर कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जहां बीजेपी शासित राज्यों ने इसे अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत कदम के रूप में प्रस्तुत किया था, वहीं अदालत ने इसे संविधान और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना है। अब देश भर में कोई भी ध्वस्तीकरण अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा, चाहे वह अवैध हो या वैध। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून का पालन हर स्तर पर होना चाहिए और सरकारें न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती। इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई संविधान के खिलाफ होगी। 1 अक्टूबर 2024 को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत इस मुद्दे पर और स्पष्ट तरीके से दिशा निर्देश जारी करेगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।